बच्चों, let's read the question. The question says liquid A and B on mixing produces a warm solution. Which type of deviation does this solution show? And second is state Henry's law and explain why are tanks used by scuba divers filled with air diluted with helium. So they are saying 11.7% is helium, 7 and 56.2% नाइट्रोजन, 32.1% is ऑक्सीजन. तो सबसे पहले यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए, that is non-ideal solution and second is Henry's law and its application. सो हम वन बाय वन अपने दोनों ऑप्शंस को देखते हैं. सो ए ऑप्शन में हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास लिक्विड ए और लिक्विड बी है और उनको हमने क्या किया है, मिक्स किया है और प्रोड्यूस अ वार्म सोल्यूशन, विच टाइप ऑफ डेविएशन डज इट फॉलो. सो ये हमारे पास क्या फॉलो करते हैं, दे फॉलो अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ. और इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज दे फॉलो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, बिकॉज इन दिस केस एनर्जी इज रिलीज्ड. इस केस में हमारे पास एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास इस केस में डेल्टा एच क्या है, लेस देन जीरो. और जब भी डेल्टा एच लेस देन जीरो होता है, इट फॉलोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की. सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि वी हैव टू एक्सप्लेन फर्स्ट द हेनरीज लॉ. तो हम पहले तो हेनरीज लॉ की बात कर लेते हैं. सो हेनरीज लॉ हमारे पास क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द solubility of gas in liquid at constant temperature is proportional to the pressure of gas सो हमारे पास ये कहता है कि जो सॉलिबिलिटी होती है गैस की एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर ऑफ गैस के. सो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली अगर हम इसका वो देखें, that is solubility is directly proportional to pressure और solubility is equal to Kp, that is K is constant. So हमारे पास क्या होगा, बेसिकली अगर हम कहें प्रेशर हमारे पास अगर इंक्रीज कर रहा है तो सॉलिबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. ओके, अब बात कर रहे हैं कि जब हम सरफेस पे आते हैं, ठीक है, टैंक्स यूज बाय स्क्यूबा डाइवर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम. तो अब जैसे स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, वो सरफेस पे आते हैं, तो सरफेस पे आने की वजह से क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज कर जाता है. सो वी कैन से गैसेस का जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है. जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो N2 है वो क्या होने लग जाती है, बबल्स बनाने लग जाती है. और हमारे पास इन ब्लड, तो ये ब्लड में बबल्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, जो कैपिलरीज है वो कैपिलरीज हमारे पास क्या हो जाती है, हमारी ब्लॉक हो जाती है. ये स्कूबा डाइवर्स की कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है, नॉट ब्लड, इट्स ब्लॉक. ओके, और इस कंडीशन को हम कहते हैं बैंड्स. ओके, यहाँ पे हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, बैंड्स. इसी को प्रिवेंट करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो क्या यूज करते हैं, मिक्सचर ऑफ हमारे पास इस तरह से हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है उसको यूज करके चलते हैं. फिर उनका जो स्कूबा डाइवर्स होता है वो ऐसे टैंक्स लेके चलते हैं जो फिल्ड होते हैं विद हीलियम. ओके, सो इसका रीजन यही था कि हमारे पास क्या होता है कि जो अंडर वाटर होता है वहां पे प्रेशर इंक्रीज ज्यादा होता है, सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वो सरफेस पे आते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होने लग जाता है. प्रेशर डिक्रीज होने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है और हमारे पास नाइट्रोजन के बबल्स बनने लग जाते हैं, जिससे बैंड्स होने लग जाते हैं. इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए स्कूबा डाइवर्स मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम यूज करते हैं. सो यहाँ पे हीलियम क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इट हैज अ लो सॉलिबिलिटी इन ब्लड. सो इसका आंसर ये आ गया. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.